Good morning, 7th standard. We are we have continuing our portion of chapter number 4, nutrition in living organism, and this chapter is coming to you for your first semester. Okay, now see here, what is malnutrition. Malnutrition क्या होता है? आपने कुपोषित बालक कभी देखा है? टीवी पे बहुत सारे ऐड आते हैं ना माल न्यूट्रिशन के। जिन बच्चों को खाना पीना नहीं मिलता है, ज़रूरत से बहुत ही कम मिलता है, उसे बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। में न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलता है, जो उनको शरीर को नहीं लगता है, उससे एनर्जी नहीं बनती है, तो उसे क्या बोलते हैं? माल न्यूट्रिशन। विच आर द वेज टू प्रिवेंट माल न्यूट्रिशन? अल्टीमेट वेज प्रोवाइड गुड फूड। न्यूट्रिशियस फूड इज द वे ओनली टू प्रिवेंट माल न्यूट्रिशन। ओके, सबको अच्छा खाना मिलना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी, हमारे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो इसके लिए बहुत सारी योजनाएं भी है जो चल रही है। बहुत सारे आदिवासी मंत्रालय है या डिपार्टमेंट भी है इसके लिए, जो ये बच्चों तक, जो कुपोषित बालक है, माताएं है, उनके पास उनको खाने के लिए खाना पहुंचाते हैं। हाँ, ये उनके लिए सेवाएं सर्व करते हैं, उनको सर्व करते हैं। न्यूट्रिशन, सम लाइफ प्रोसेस गो ऑन कंटिन्यूसली इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, substances which are digested and assimilated for obtaining energy and for the growth and the health of our body is called foodstuff. See, we eat foodstuff that is digested in our body and it's get assimilated in our body. एसिमिलेटेड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना। हम जो खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, जो डाइजेस्ट होता है उसमें से जो एनर्जी निकलती है वो हमारी बॉडी में काम आने के लिए उसे बोलते हैं एसिमिलेशन। ओके, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? न्यूट्रिशियस फूड स्टफ होनी चाहिए। तो ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, डाइजेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ओके, we get several type of nutrients from food stuff. Nutrients can be classified into two types, mainly macronutrients and micronutrients. हम बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स खाते हैं ना, तो उस मेनली माइक्रो एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे उससे डिवाइड किया जाता है। आज आप रोज़ क्या खाते हो? रोटी, सब्जी, दाल, चावल, करी, है ना, ये सब खाते हो ना, सलाद वगैरह। तो उसमें मैक्रो क्या हो गया फिर? जो रोटी खाते हो, रोटी और चावल तो हमको हमेशा चाहिए ना। सब्जी हर तरह की चेंज होती रहती है ना, सब्जियाँ चेंज होती है, चावल दाल चेंज होती रहती है, अलग अलग दालें मम्मी बनाती है, लेकिन मेन क्या होता है? रोटी और हमारा राइस। ओके, तो ये न्यूट्रिएंट्स उसमें विभाजित किए जाते हैं। तो मिनरल्स हमको कम से कम लगते हैं, तो हम उसे बोलेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। लेकिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स ये हमको बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो हम उसे बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। नाउ वी डू कंटिन्यू हियर। न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी. These are micronutrients. Minerals and vitamins are required in a very small quantity. They are called micronutrients. तो मिनरल्स और विटामिन हमको बहुत ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी में लगते नहीं, ऐसा नहीं है, कम क्वांटिटी में लगते हैं, समझो, कम क्वांटिटी में। और ये कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये है हमको लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होता है। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और जो कम होते हैं उनको बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ओके, nutrients like, now see here, we ate food stuff, but where from it from get, हम कहाँ से हमारा खाना पाते हैं? तो मेनली आवर फूड इज टोटली डिपेंड ऑन प्लांट, है ना। प्लांट पे मीन्स प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स। दिस प्रोड्यूसर्स आर मेनली autotrophic, means what? They all making their own food. And heterotrophic, here the heterotrophic means that organism depend on other organism or plant or animals are for their food is called heterotrophic nutrition. प्लांट तो एटोट्रॉपिक, तो हमारा न्यूट्रिशन क्या हो गया? heterotrophic nutrients मीन्स हम पूरी तरह से टोटल प्लांट पे डिपेंड है ना, इसीलिए। Autotrophic plants. How do you plant produce their own food? Plants also need food for their growth. They can produce their own food. प्लांट के ग्रो करने के लिए भी प्लांट को फूड की ज़रूरत होती है, और प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सी हियर इज द प्रोसेस इज गिवन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर
सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, फिर वो प्रोड्यूस क्या होता है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। हाँ, ऑक्सीजन रिलीज होता है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज प्रोड्यूस होता है। C6H12O6 एंड 6CO2, सॉरी 6O2 एंड 6CO2 चाहिए प्लस 6H2O, म्हणजे 6 मॉलिक्यूल चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 मॉलिक्यूल चाहिए पानी के, साथ में क्लोरोफिल और सनलाइट चाहिए। तो इनकी प्रोसेस से क्या तैयार होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ओके, plant also need food for their growth. They can produce their own food with the help of sunlight and chlorophyll. Plants make their food in their leaves using water and nutrients from the soil and carbon dioxide from the air. This process is called photosynthesis, as I told you before. Okay, now यहाँ पे देखो, the process of taking in and using food which takes place in the living organism is called nutrition. न्यूट्रिशन किसे बोला जाता है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड यूजिंग फूड, अंदर तो लेते हो लेकिन उसका यूज भी करते हो, विच टेक्स प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। नीड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन तो हमको चाहिए लेकिन किस लिए चाहिए, उसकी ज़रूरत क्या है, टू सप्लाई द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डूइंग वर्क, हम जो काम करते हैं उसके लिए हमको एनर्जी चाहिए होती है, तो ये हमको कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, हमारी ग्रोथ, हमारी डेवलपमेंट किसकी वजह से होती है, फूड की वजह से होती है। टू रिप्लेस द डैमेज्ड सेल्स एंड रिपेयर टिश्यूज़, हमारे शरीर में जो डैमेज सेल है उसको रिपेयर करने के लिए, टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए हमको फूड की ज़रूरत होती है। टू फाइट अगेंस्ट डिसीजेस, अगर हमारे इम्यून सिस्टम अच्छा है, हमें एनर्जी बहुत है, तो हम अच्छे से डिसीजेस को फाइट कर सकते हैं। कोई बच्चा है उसको जल्दी से कफ कोल्ड पकड़ लेता है ना, दूसरे को साथ में बच्चा है उसको हो गया तो उसको भी वो भी पकड़ लेता है, लेकिन कोई बच्चा ऐसा भी होता है जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है तो उसको कफ कोल्ड होता ही नहीं है। तो हमारी इम्यून सिस्टम मजबूत कौन करता है, ये फूड करता है। दैट्स वाई इट्स गिव एनर्जी टू फाइट अगेंस्ट डिसीजेस। सो आवर फूड मस्ट बी वेरी वेरी न्यूट्रियस। Autotrophic nutrition, some organisms can produce their own food and thus nourish themselves. This is called autotrophic nutrition. जो खुद ही खाना बनाते हैं, खुद को नरिश करते हैं, उसको बोलते हैं autotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition, some organisms depend on other organisms, plants or animals for their food. This is called heterotrophic nutrition. जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं खाने के लिए उसे बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसे कि हम तो प्लांट पे डिपेंड है, और एनिमल्स भी सारे के सारे वो भी प्लांट पे डिपेंड है या एक दूसरे पे डिपेंड है ना, ओमनीओरस कार्निओरस, आगे चल के पढ़ेंगे। तो ये हो गए हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की डायग्राम भी दी गई है, या आप यहाँ पे देख लो। ओके, नाउ विल गो टर्न ऑन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 27। प्लांट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ फूड। प्लांट क्या करते हैं, कन्वर्ट लाइट एनर्जी, लाइट जो है सूरज का जो प्रकाश है वो लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ फूड, और उसके फूड के फॉर्म में उसे स्टोर कर लेते। वाटर, मिनरल एंड सॉल्ट आर एब्जॉर्ब बाय द रूट फ्रॉम द सॉइल। तो सॉइल रूट से, रूट क्या एब्जॉर्ब करता है, मिनरल सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल। द स्टेम ट्रांसपोर्ट देम अप टू द लीव्स, स्टेम क्या करता है, इसको ट्रांसपोर्ट करता है लीव्स तक। द लीव्स हैव माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग कॉल्ड स्टोमाटा थ्रू विच दे टेक इन द CO2 फ्रॉम द एयर। स्टोमाटा जो प्रेजेंट होते हैं लीव्स में वो क्या करते हैं, CO2 फ्रॉम द एयर इनसाइड ले लेते हैं। द क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द लीव्स कंटेन क्लोरोफिल विच एब्जॉर्ब सनलाइट हेल्पिंग टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू द फूड। ये क्लोरोफिल जो प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में, और ये जो प्रेजेंट होता है ग्रीन लीव्स में, वो क्या करता है, सनलाइट एब्जॉर्ब करता है, जो नेचुरल सनलाइट है वो एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन तैयार होता है और ग्लूकोज तैयार होता है। सनलाइट, वाटर एंड क्लोरोफिल मिला के फोटोसिंथेसिस तैयार करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं, और उसमें से क्या होता है, ग्लूकोज तैयार हो जाता है और O2 रिलीज हो जाता है। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस। Beside leaves, photosynthesis takes place in the some other parts like green stem too, as they contain chlorophyll. लीव्स में तो फोटोसिंथेसिस होता ही होता है, लेकिन जहाँ पे ग्रीन कलर का स्टेम होता है वहाँ भी फोटोसिंथेसिस होता है, वो भी खाना प्रोड्यूस करते हैं। हाउ डज द फोटोसिंथेसिस ऑकर इन द डार्क रेड और पर्पल कलर्ड लीव्स।
वहाँ पे होता है क्या? आप ही बताओ, हो सकता है क्या? फाइंड करो और मुझे बताओ कि डार्क, अगर वो ग्रीन कलर का पौधा है ही नहीं, जैसे शो प्लांट्स होते हैं ना हम जो रखते हैं ना, वो तो होते ही नहीं उनमें ग्रीन कलर। अगर ग्रीन कलर का नहीं है तो क्लोरोप्लास्ट नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं तो क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल नहीं तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? तो आपको ये फाइंड आउट करना है, मुझे बताना है कि ये फोटोसिंथेसिस इज ऑकर इन डार्क रेड और पर्पल कलर लीव्स, होता है या नहीं? आपको ये नेट पे सर्च करके मुझे बताना है। दिस इज योर होमवर्क। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट। नाउ फूड तो बनता है, लेकिन वो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? पानी ट्रांसपोर्ट कैसे होता है पूरे ऑर्गेनिज्म, पूरे प्लांट के शरीर में? तो हम यहाँ पे देखेंगे। टेक ए पम्पकिन स्टेम्स हैविंग 2 to 3 लीव्स, कट इट अंडर द वाटर विद ए शार्प ब्लेड, टेक सम वाटर इन अ conical flask and 7 to 8 drops of ink into it, put the pumpkin stem in the classroom. The transport system of the plants consists of xylem and phloem. The xylem transport minerals and water from root to all the aerial parts of the plant. The phloem transport the food glucose from leaves to the aerial part of the plant, where it is either consumed or stored through the plant have a transport system. They do not have a separate digestive or excretory system. See, our transportation system is present in plant, where the xylem is only for transporting water from root to all aerial part of the plant, and phloem is for transporting food only from root to all part of the plant. There is no any separate digestive excretory system like animals. Okay, दिस इज़ द सिस्टम। आपको यहाँ पे एक पम्पकिन का पौधा आपको लेने के लिए बोला है, उसमें 7-8 ड्रॉप्स इंक के डालो तो क्या होगा? तो आपके वो पत्ते भी आपको कलर, इंक के कलर के दिखेंगे। क्यों? बिकॉज जो पानी ऊपर तक ट्रांसपोर्ट हुआ है उसका कलर था नीला, तो वो पत्ते भी आपको नीले दिखेंगे। तो उसकी वजह से आपको आसानी से ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे होती है उसका पता चल सकता है। और व्हाट इज केमोसिंथेसिस? विच प्लांट प्रोड्यूस देयर फूड बाय केमोसिंथेसिस? केमोसिंथेसिस क्या है और कौन सा प्लांट केमोसिंथेसिस से करता है? तो ये भी आपके लिए होमवर्क है, ये भी फाइंड आउट करना है और मुझे ज़रूर भेजना है व्हाट्सएप पे फोटो। विच आर द डिफरेंट सब्सटेंस एक्सक्रीटेड बाय द प्लांट्स एंड वाई? प्लांट में एक्सक्रीशन होता है, हमारे जैसा उसमें सिस्टम डेवलप नहीं होता है, लेकिन कैसे होता है? तो जो हम गम देखते हैं या फॉल ऑफ लीव्स देखते हैं, ये सब एक्सक्रीशन का ही भाग होता है। प्लांट प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड फ्रॉम द कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। प्रोटीन्स आर मेड फ्रॉम द कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। प्रोटीन्स में नाइट्रोजन ज़्यादा होता है बाकी। ओके, हाउ डू द प्लांट ऑब्टेन द नाइट्रोजन नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स? तो ये नाइट्रोजन जो है ये कहाँ से मिलता है प्लांट्स को? तो हम देखेंगे। एयर कंटेन्स गैसियस नाइट्रोजन, हाउ यूर अ प्लांट कैन नॉट यूटिलाइज गैसियस नाइट्रोजन। एयर में तो हमको सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? नाइट्रोजन का है, पता है ना? बहुत बड़ा हिस्सा नाइट्रोजन का होता है। तो वो गैसियस फॉर्म में है, लेकिन प्लांट ये गैसियस फॉर्म में जो नाइट्रोजन है ये एज इट इज़ नहीं ले सकता है। तो क्या करता है? इट्स नीड टू बी फिक्स, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कंपाउंड्स। हमको उसको फिक्स मीन्स प्लांट को उसकी ज़रूरत होती है कि वो फिक्स हो जाए कहीं, और फिक्स होने में ओके वो कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए। फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन्स ऑकर्स बाय बायोलॉजिकल एंड एटमॉस्फेरिक मेथड। तो ये फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑकर ड्यू टू ओनली बायोलॉजिकल मेथड एंड एटमॉस्फेरिक मेथड्स। वो कैसे अभी हम देखते हैं। Biological fixation of nitrogen. Two different type of microorganism can bring about biological nitrogen fixation. ये दो प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो ये नाइट्रोजन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट कंटेन द राइजोबियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपने कभी देखा है मेथी की सब्जी में जो नोड्यूल्स रहते हैं नीचे थोड़े गठिया जैसे होते हैं ना उनके रूट को, तो उसमें क्या होता है? राइजोबियम नामक बैक्टीरिया, सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है वो ऑब्जर्व कर लेते हैं और वो नाइट्रोजन वो पास करते हैं प्लांट को, और बदले में प्लांट उसे क्या देता है? फूड देता है, नरिशमेंट देता है।
दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट इनटू अ नाइट्रेट कंपाउंड। ये जो राइजोबियम है ये नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके नाइट्रेट कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक एजोटोबैक्टर आर प्रेजेंट इन द सॉइल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, वो है लाइक एजोटोबैक्टर प्रेजेंट इन, दे ऑल्सो कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट। मीन जो प्लांट को जो नाइट्रोजन चाहिए होता है वो नाइट्रेट कंपाउंड से ही मिलता है, तो उसे कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक एजोटोबैक्टर एंड राइजोबियम। And with the help of this microorganism, plant get their nitrogen compound, means nitrate compound. They fulfill their need of nitrogen. Till this topic, our chapter is over. In our next lecture, we'll do continue from our page number 28. This atmospheric fixation of nitrogen and symbiotic nutrition. Your homework is given here. Do that homework. Read this chapter 2 times. First 2 times. Read this chapter 2 times and please find out this answer. What is chemosynthesis? ये आपको आंसर फाइंड करना है, एज वेल एज ये भी आपको फाइंड करना है हाउ डज द फोटोसिंथेसिस इज ऑकर इन अ डार्क एंड रेड और पर्पल कलर लीव्स. Do this homework and send me on my WhatsApp number 7756956486. और आपको और एक रिक्वेस्ट है, जिसने भी अपना नाम नहीं लिखा है भाई पेपर में, रोल नंबर नहीं लिखा है, स्कूल का नाम नहीं लिखा है, तो भेज दो जल्दी से मेरे व्हाट्सएप नंबर पे. हाँ, आपका स्कोर क्या हुआ था और आपका रोल नंबर भी मुझे भेज देना, तो मैं इसको फाइंड आउट करूँगी. हाँ, क्रॉस चेक करूँगी और फिर आपको मार्क देने वाली हूँ. ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू.